अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आई, स्टार्ट सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने की थी। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट टाइम्स। कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है हम उसको एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों से जो है हम लोग उसको ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल। अब इसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी वो अरिस्टोटल, जो कि ग्रीक फिलोसफर था, उसने की। उसने क्या किया कि तमाम जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक हमारे पास प्लांट्स थे और दूसरा ग्रुप हमारे पास एनिमल्स था। उसके बाद द अरब स्कॉलर अबू उस्मान अमीर अल जाइज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि अरब स्कॉलर थे, ठीक है, जिनका नाम अबू उस्मान था। उन्होंने 781 से 1869 एडी में जो है 350 मतलब 350 एनिमल्स की स्पीशीज की करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। उन्होंने चूंटियों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है द इटालियन बॉटनिस्ट एंड्री कैल्सिफिनिया 1519 to 1603 AD divided plants into 15 groups called them and called them genera। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इटालियन बॉटनिस्ट था, उसने क्या किया कि उसने जो हमारे पास पौधे थे उनको 15 जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स का नाम जो है उसने जेनरा रख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि द फ्रेंच बॉटनिस्ट टॉरिन फोर्ट इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि जो हमारे पास एक फ्रेंच बॉटनिस्ट था, उसने 1656 से 1708 एडी के दौरान उसने क्या किया कि क्लास और स्पीशी का जो है टेक्सा मतलब एक जो ग्रुप है वो इसने इंट्रोड्यूस करा दिया। लास्ट में हमारे पास आता है द स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लाइनस 1707 to 1778 AD created a taxonomic hierarchy of organism with 7 taxa। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास जो कार्ल लाइनस है, इसने क्या किया कि 7 टेक्सा पर मुश्तमिल एक मुकम्मल टेक्सोनोमिक हिराके, ठीक है, इसने इसको जो है वो बनाया। ठीक है, इसमें उसने जो है एक एक जो है मतलब टेक्सोनोमिक ग्रुप्स जो है वो बनाए। सबसे पहला जो सबसे बड़ा उसमें ग्रुप था वो हमारे पास किंगडम था। किंगडम जब मजीद तकसीम होता है तो वो फाइलम बन जाते हैं। फाइलम में जब मजीद जो है क्लासिफिकेशन होती है तो वो क्लास हो जाती है। क्लास मजीद डिवाइड होके ऑर्डर में, ऑर्डर मजीद डिवाइड होके फैमिली में, फैमिली मजीद डिवाइड होके जीनस, जीनस मजीद डिवाइड होके स्पीशीज में जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, ग्रुप्स कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं। मतलब पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे वो बात करते हैं इट वाज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू टू किंगडम्स। वो कहते हैं ये सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन का सिस्टम है जिसमें तमाम जानदारों को दो जो है हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, दो किंगडम्स में तकसीम कर दिया गया था। एक थी हमारे पास किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफ्स वर क्लासिफाइड इन द ग्रुप किंगडम प्लांटी। अच्छा, अब ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब होता है? ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हो। तो तमाम वो जानदार जो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते थे उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे उनकी खुराक की बेस पर, ठीक है, उनको जो है वो ग्रुप में तकसीम किया जा रहा है कि ऐसे तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद पैदा कर सकते हैं उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। On the other hand, the organism that cannot make their own food, heterotrophs, were classified in the kingdom Animalia। और तमाम वो जानदार जो अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते बल्कि अपनी खुराक के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं, और ऐसे जानदारों को हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। इनको जो है किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया गया।
नेक्स्ट वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक प्रोकैरियोट्स, अच्छा प्रो क्या होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये ऐसे जानदारों की बात होती है, मतलब ऐसे जानदार जिनमें जो है डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जिनके अंदर डीएनए मटेरियल जो है वो किसी न्यूक्लियर वाल के अंदर नहीं होता, ऐसे ही सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ऐसे तमाम जानदारों को हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया भी आते हैं और आर्की भी आते हैं। एंड फंजाई वर मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। अब इस सिस्टम के मुताबिक क्या था कि तमाम प्रोकैरियोट्स, फंजाई जो है इन सब को किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया गया था। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि टेक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। अच्छा टेक्सोनोमिस्ट जो थे उन्होंने इस सिस्टम को जो है वो सही से नहीं समझा, उन्होंने कहा कि ये वर्क ही नहीं कर रहा, बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूगिलीना हैव बोथ प्लांट लाइक presence of chlorophyll and animal like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack cell wall। अब उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो पौधों की तरह भी जो है बिहेव कर रहे हैं और जानवरों की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। पौधों की तरह क्या है कि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल की वजह से वो अपनी खुराक जो है वो खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब रोशनी नहीं होती, डार्कनेस में जब उनको खुराक चाहिए होती है, तो फिर वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं, मतलब वो बाहर से जो है खुराक, बाहर की खुराक पर जो है वो इन्हसार करते हैं। तो अब क्या था कि इसमें एनिमल लाइक भी करेक्टरिस्टिक मौजूद थी, प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक भी मौजूद थी। तो इस वजह से अब ऐसे जानदारों के लिए जो है मुश्किल हो रही थी। करेक्टरिस्टिक सो अ सेपरेट किंगडम वर प्रपोज फॉर सच ऑर्गेनिज्म। तो फिर इसके लिए क्या किया गया कि ऐसे जानदार जिनमें पौधों की तरह की भी खसूसियात मौजूद है और जानवरों की तरह भी खसूसियात मौजूद है, तो उनको एक नए अलहदा से उनके लिए ग्रुप बनाया गया किंगडम, और उसके अंदर उनको रख दिया गया। दिस सिस्टम also did not clear the difference between prokaryotes, bacteria and archaea and eukaryotes। अब वो कहते हैं कि बेशक हम लोगों ने एक और ग्रुप भी बना दिया, लेकिन वो सिस्टम भी हमें जो है क्लियर वाज़े डिफरेंस नहीं बता रहा था कि इनमें से प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, मतलब ऐसे जानदार जिनके अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और यूकैरियोट्स का यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब है हमारे पास न्यूक्लियस, तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ऐसे जानदार जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, तो अभी भी तीन किंगडम्स में भी उनकी जो है मज़ीद वजाहत नहीं हो पा रही थी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वो बात करते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास थ्री किंगडम सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन 1866 द जर्मन zoologist अर्नेस्ट हैकेल प्रपोज अ थर्ड किंगडम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1866 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हैकेल, उसने एक तीसरा जो है किंगडम जो है वो प्रपोज किया, जिसका नाम उसने प्रोटिस्टा रखा, ठीक है, फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना लाइक मतलब ऐसे जानदार जिनमें पौधों और जानवरों की दोनों की खसूसियात मौजूद थी, उस तरह के जानदारों के लिए जो है इन्होंने तीसरा जो है किंगडम वो प्रपोज कर दिया, बना दिया। ही ऑल्सो इंक्लूड प्रोकैरियोट्स। अब उसने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स है लाइक बैक्टीरिया एंड आर्की इन द किंगडम प्रोटिस्टा, उनको भी इसने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। अच्छा अब क्या हुआ कि फंजाई अभी भी इस सिस्टम के मुताबिक फंजाई अभी भी किस में थी, हमारे पास किंगडम प्लांटी में ही मौजूद थी। सम टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। अब क्या था कि कुछ टेक्सोनोमिस्ट अभी भी इस बात से डिसएग्री करते थे कि फंजाई को जो है वो पौधों के किंगडम में नहीं रखना चाहिए। फंजाई रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज, वो कहते हैं फंजाई जो है वो पौधों से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखती है, बट आर हेट्रोट्रॉफ्स, लेकिन ये भी हेट्रोट्रॉफ्स है, मतलब ये अपनी खुराक खुद पैदा नहीं करती, ये अपनी खुराक के लिए दूसरों पर इन्हसार करती है, बाहर से अपनी खुराक लेती है। विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। अब ये अपनी खुराक किस तरह से लेती है, अपनी खुराक जो है जज्ब करती है, जज्ब करने के उससे ये अपने अंदर खुराक ले जाती है। दे डू नॉट हैव सेलुलोज, इनके अंदर सेलुलोज नहीं होता इन देयर सेल वॉल्स, इनकी सेल वॉल जो होती है उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता, बट प्रोसेस काइटन, बल्कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटन मौजूद होता है। तो इस तरह से ये क्या थी कि फंजाई जो थी वो पौधों से मुख्तलिफ थी।
अब क्योंकि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कामयाब नहीं हो सका, तो उसके बाद क्या है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो बनाया गया। इसमें क्या था कि तमाम जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया। यहाँ पे वो बात करते हैं कि इन 1937 फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई चैटन सजेस्टेड द टर्म प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब द बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स। अब यहाँ पे एक बायोलॉजिस्ट था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, उसने क्या किया, उसने एक टर्म इस्तेमाल की प्रोकैरियोटिक, और उस प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आते थे और आर्की आते थे, और यूकैरियोटिक उसने टर्म इस्तेमाल की, उसमें कौन कौन से हमारे पास किंगडम आते थे, उसमें हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आता था, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। मतलब 4 किंगडम जो है वो यूकैरियोट में आ रहे थे और एक किंगडम जो था वो प्रोकैरियोट में आ रहा था। In 1969, American ecologist Robert Whittaker introduced the five kingdom classification system. This system is based on the level of cellular organization. Prokaryotic bacteria, archaea, unicellular eukaryotic protista and multicellular eukaryotic fungi, plant and animal. अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था जिसका नाम रॉबर्ट विटकर था। उसने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो तश्कील दी, लेकिन उसकी बुनियाद क्या थी, उसकी बुनियाद थी सेलुलर लेवल पे। उसने क्या देखा कि कौन से जानदार प्रोकैरियोटिक है, मतलब कौन से जानदारों में जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मौजूद, उनको उसने जो है किसमें बैक्टीरिया और आर्की, ठीक है, उनको उसने अलहदा कर दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मतलब जो एक सेल पर मुश्तमिल थे लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था, उनको उसने प्रोटिस्टा में रख दिया। एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, और ऐसे जानदार जिनमें एक या एक से ज्यादा सेल मौजूद है लेकिन वो यूकैरियोटिक है, जैसे कि हमारे पास फंजाई, प्लांट्स और एनिमल हो गए। तो इस तरह से जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अच्छा अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो अपनी खुराक किस तरह से पैदा करते हैं। तो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थी फोटोसिंथेसिस थी, एब्जॉर्प्शन थी एंड इंजेक्शन थी, ठीक है। मतलब कुछ जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद अपनी खुराक बना लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि कोई भी खुराक जैसे मौजूद है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, तो उसको तोड़ के उसमें से जो काम की चीजें उसको अपने अंदर जज्ब कर लेना, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन आ जाता है। इंजेक्शन क्या होती है, इंजेक्शन इसमें क्या होता है कि खुराक को अंदर ले जाया जाता है, बॉडी के अंदर उसकी डाइजेशन होती है और उस हिसाब से फिर जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास आ जाती हैं। ऑन दिस बेसिस, वो कहते हैं इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। इन 2 बेसिस पर, ठीक है, एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर जानदारों को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें हमारे पास फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम्स हो गए। In 1988, American biologist Margulis and Sechford modified the five kingdom classification of Whittaker. अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये जो रॉबर्ट विटकर ने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम बनाया था उसको मजीद मॉडिफाई किया, उसमें मजीद जो है तब्दीलियां की। दे कंसीडर्ड, उन्होंने ये भी कंसीडर किया जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स को भी, जीन्स को भी उन्होंने इसके अंदर जो है कंसीडर किया, along with cellular organization and mode of nutrition। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ उन्होंने जेनेटिक्स को भी इसके अंदर शामिल किया इन क्लासिफिकेशन के दौरान। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, उन्होंने जानदारों को क्लासिफाई किया इनटू द सेम 5 किंगडम। उसी तरह के 5 किंगडम, उन्होंने मजीद किंगडम नहीं बनाए, बस ये किया कि उसके अंदर मजीद जो है मॉडिफिकेशंस कर दी, ठीक है, और उन्हीं 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म को रखा एज प्रपोज बाय विटकर, जैसे विटकर ने प्रपोज किया था जो सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो तमाम जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो गए। लास्ट में हमारे पास आते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, अब ये जो डोमेन क्लास सिस्टम होता है ना, ये किंगडम सिस्टम से ऊपर होता है, ठीक है। मतलब किंगडम, हम लोगों ने अब तक यही देखा कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो किंगडम सबसे हाईएस्ट जो है वो पोजीशन है, लेकिन किंगडम से भी ऊपर एक पोजीशन मौजूद होती है जिसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि 5 किंगडम को अगर हम देखें तो इन 5 किंगडम
3 डोमेन को मजीद 5 किंगडम में तकसीम किया गया। तो ये भी 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं। इसमें वो बात करते हैं कि इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल हूस एड अ टैक्सॉन डोमेन अबव द किंगडम। अब इसने क्या किया, किंगडम के ऊपर जो है एक और जो है टैक्सॉन ऐड किया जिसको डोमेन का नाम दिया गया। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। उसने क्या किया कि जो 5 किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड है इनको 3 डोमेन्स में उसने जो है वो क्लासिफाई कर दिया, जिसमें हमारे पास एक डोमेन आर्की थी, दूसरी बैक्टीरिया थी और तीसरी यूकैरिया थी। इट वॉज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन। अब वो कहते हैं ये जो आर्की और बैक्टीरिया है ये असल में प्रोकैरियोट्स है और तीसरी जो डोमेन है वो यूकैरियोट्स की है। आर्की एंड बैक्टीरिया while all eukaryotes were placed in a single domain। अब आर्की और बैक्टीरिया को अलग अलग डोमेन में रखा गया, जबकि तमाम जो यूकैरियोट्स थे उनको एक ही डोमेन में रखा गया जिसका नाम यूकैरिया दिया गया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है क्यों की गई, इस बात की वजाहत करने के लिए की गई कि आर्की और बैक्टीरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, ये एक ही चीज नहीं है, बेशक ये दोनों प्रोकैरियोट्स है लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस बात को समझे तो यहाँ हमारे पास एक टेबल दी है। सबसे पहले वो कहते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया गया था, जिसमें क्या था कि किंगडम प्लांटी मौजूद था, किंगडम एनिमिलिया, मतलब तमाम जानदारों को 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया था। फिर उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, किंगडम प्लांटी उसी तरह रहा, किंगडम एनिमिलिया उसी तरह रहा। इसमें क्या देखा गया कि वो जानदार जिनमें एनिमल और प्लांट दोनों की खसूसियात मौजूद है उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि फंजाई जो है वो फंजाई को भी तक किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था लेकिन उसकी खसूसियात जो है वो प्लांट से मुख्तलिफ थी। तो फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट्स को रखा गया, प्रोटिस्टा में ऐसे जानदारों को रखा गया जिनमें प्लांटी और एनिमेलिया दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद थी, जैसे कि हमारे पास यूग्लिना। किंगडम प्लांटी को अलग किया गया, फंजाई को अलग से किंगडम दिया गया और एनिमेलिया का किंगडम जो है वो अलहदा मौजूद था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जो 5 किंगडम है इनको 3 डोमेन में उसने डिवाइड कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने ये किया कि ये जो किंगडम था हमारे पास किंगडम मोनेरा, इसको 2 डोमेन में तकसीम किया, एक आर्की और एक बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, ये आर्की और ये बैक्टीरिया। और जो बाकी तमाम किंगडम्स थे, 4 किंगडम जो मौजूद थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इसको एक किंगडम का एक डोमेन का नाम दिया गया जो कि डोमेन यूकैरिया थी। ठीक है, अगर हम 3 डोमेन सिस्टम में जाएं तो किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में तकसीम किया जाता है, आर्की और बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है, और जितने भी बाकी यूकैरियोट्स हैं उनको एक ही डोमेन में तकसीम कर दिया जाता है जो कि हमारे पास डोमेन यूकैरिया। तो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन जो है वो मुकम्मल हो गई और जानदारों को मुख्तलिफ गिरोहों में जो है वो तकसीम कर दिया गया। तो ये टॉपिक जो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग फिर इनको मज़ीद डिटेल से जो है स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।